गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे न्यूरॉन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू में कोई भी चेंज आता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सिग्नल या स्टिमुलस, तो वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल में जैसा कि आप सभी जानते हैं दो फेज़ होते हैं, डीपोलराइजिंग फेज़ और रीपोलराइजिंग फेज़। डीपोलराइजेशन फेज़ में जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो माइनस वैल्यू से वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू -70 वोल्ट होती है, तो -70 वोल्ट से वो पहले 0 की तरफ अग्रसर होते हुए वो और पॉजिटिव की तरफ जाता है। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस वैल्यू से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उस फेज़ को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज़। उसके बाद जब वो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है उसके बाद फिर से वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता है और उस फेज़ को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन फेज़। तो एक्शन पोटेंशियल के दो इम्पॉर्टेंट फेज़ हैं, डीपोलराइजेशन फेज़ और रीपोलराइजेशन फेज़। उसके बाद आता है कि डीपोलराइजेशन फेज़ में हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहले 0 को अचीव करता है और उसके बाद वो पॉजिटिव होने लग जाता है। रीपोलराइजेशन फेज़ में हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपने आप को रिस्टोर करते हुए दोबारा -70 मिलीवोल्ट की वैल्यू की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा हाइपरपोलराइजेशन फेज़, जिसमें हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन का और अधिक नेगेटिव होते हुए दोबारा रेस्टिंग स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसके बाद हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे डीपोलराइजेशन फेज़ और रीपोलराइजेशन फेज़ में कौन से इम्पॉर्टेंट आयन चैनल्स रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आयन चैनल्स 4 प्रकार के होते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स में वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की बात आती है। इसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल या स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से कम होती है उसको हम बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस होता है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये सब स्टिमुलस जो होते हैं इतने स्ट्रेंथ के होनी चाहिए थ्रेशोल्ड में कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। उसके बाद आता है हमारा सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये स्ट्रेंथ में बहुत अधिक होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो उसका एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक बार जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो चाहे उसका एम्पलीट्यूड सेम होते हुए भी वो उसकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि या तो हमारा एक्शन पोटेंशियल कम्प्लीटली तरह से होता है या तो नहीं होता है। इस प्रिंसिपल को एक्शन पोटेंशियल के हम कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। थैंक यू।